Today I will be discuss about a next topic of डबल इंटीग्रल। यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो हमने डिस्कस की है, अगर आपने अभी तक वो भी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो सभी वीडियो हमारी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, या पैराबोला हो, एलिप्स हो या सर्कल हो, तो उस केस में आपका जो फिगर है वो क्या बनेगी, है ना। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पैराबोला। तो पैराबोला की आपके पास चार इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, जो आपका यहाँ पे कर्व बनेगा यानी जो फिगर बनेगी वो ऑन इस तरफ बनेगी, मतलब, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे 4ax है तो यहाँ पे x की तरफ आपका जो है हाफ सर्कल बनेगा, मतलब, ठीक है, यानी पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला आपको पता है किसकी तरह होता है, घड़ी की तरह होता है ना। जैसे एक घड़ी होती है जिसमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, मान लो ये आपका है और ये आपकी यहाँ पे जैसे बेल होती है ना, तो बेल की तरह है, मतलब ऐसे करके, है ना, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पे आपने देखना है 4ax। अगर ऐसी टर्म आपकी राइट हैंड साइड में है तो ऑन एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड है आपके वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, अगर माइनस है आपके साथ और यहाँ पे x है, ठीक है, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा सेम। ठीक है, इसका जो फोकस पॉइंट है वो -a to 0। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू a आ जाएगा यहाँ पे। कितना आएगा, x इक्वल टू a। एंड यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है आपका, x इक्वल एफ ऑफ -a एंड 0। क्लियर है। इससे पहले भी आपने ये फिगर्स देखी होंगी। वैसे ही थर्ड है आपके पास, जहाँ पे है आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्र इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब एक्स स्क्र है, ठीक है, तो जो ये ऊपर वाले हैं इसको आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी बोलते हैं ना, राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक्स स्क्र इक्वल टू 4ay है तो इसको आप अपर पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे y की फॉर्म में, यानी y है तो ये क्या बनेगा आपका, y एक्सिस की तरफ बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो ये पैराबोला कहाँ जा रहा है आपका, y एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्लियर है। वैसे यहाँ पे एक्स स्क्र इक्वल टू -4ay, तो ये अपर हैंड पैराबोला होता है, ये आपका लोअर हैंड पैराबोला होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x, यहाँ पे x बार, यहाँ पे y और यहाँ पे आपका y डैश। ठीक है, और यहाँ पे ये डाउन हैंडेड पैराबोला या अपर हैंडेड एंड डाउन हैंडेड पैराबोला बोलते हैं ना, दिस इज डाउन हैंडेड एंड दिस इज अपर हैंडेड पैराबोला। क्लियर। तो ये आपकी पैराबोला की चार इक्वेशंस थी। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो भी टर्म बनेगी तो उस पर आपने हमेशा क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ओनली ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो नाउ नेक्स्ट है आपकी एलिप्स की। तो एलिप्स की इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1, जहाँ पे जो ए है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी से। ठीक है, जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए बी से। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका फिगर बनती है वो है आपका एक्स से एक्स बार, ठीक है, एंड वाई से वाई डैश, ये आपकी फिगर बनती है ऐसे करके। ठीक है, ये फिगर है, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। क्लियर है। ठीक है, एलिप्स के फॉर्म में आपके पास ऐसी फिगर बनेगी, है ना। जब भी क्वेश्चन में अगर एलिप्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी तो उस केस में आपके पास जो फिगर है वो ये बनेगी, ध्यान रखना, है ना। वैसे ही सर्कल की फॉर्म में, तो सर्कल की इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ये या तो ए स्क्र। क्लियर है। तो सर्कल तो आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव ए है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आपका पॉइंट है 0 0। क्लियर है। सर्कल की इक्वेशन ध्यान रखना, और आपको सर्कल पता है। अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम ये सारी टर्म्स जो है वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ आगे देखते हैं। आगे हमारे पास हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला की जो कंडीशन जो आपके पास इक्वेशन होती है वो है, दिस इज एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र, ठीक है, माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, हाइपरबोला की। क्लियर है। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
यहाँ पे हमारा पॉइंट है एक्स का ए, यहाँ पे माइनस ए, ठीक है, दिस इज 0। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंडेड भी बनता है और राइट हैंडेड भी बनता है ना, हाइपर पैराबोला, ठीक है। तो जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हाइपर पैराबोला लिखा होगा तो आपने ऐसे करके फिगर बनानी है, ठीक है, और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बोला गया है आपको कि इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन in the positive quadrant for which x plus y is less than equal to 1। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया गया है और आपको बोला है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है ना। तो पॉजिटिव हमारा सिर्फ क्वाड्रेंट जो है सिर्फ एक ही होता है, वो फर्स्ट होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी एक लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर समझ लो, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, एक हमने लाइन ले ली, और जो लाइन है वो क्या है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। पहले फिगर समझ लो, उसके बाद हम ये जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन ले ली। अब जैसे हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, क्लियर है। जैसे x 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे होता है 0 0, ठीक है। अब जैसे x 0 तो y 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया बी पॉइंट है ना, 0 1। अगर y को 0 पुट करते हैं, x को हम तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। तो हमारे पास जो a पॉइंट है वो आ जाता है 1 0, क्लियर है। a और b पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि जो हमारा यहाँ पे एक लिमिट है, ठीक है, या तो x की हो या y की हो, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक होगी, या तो 0 to 1 और 0 to 1, ठीक है। अब डिपेंड करता है हम जो ये स्ट्रिप है, ठीक है, इसको हम किसके पैरेलल लेते हैं, है ना। अगर हम अकॉर्डिंग टू यानी पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू है ये y की आएगी। अगर हम x एक्सिस लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो x की आएगी, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिप ली है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, यानी पैरेलल टू y एक्सिस। तो जैसे हमने ये स्ट्रिप ली, ठीक है, और ये है आपका एलिमेंट्री एरिया, ठीक है, जिसको हम करली y और करली x के साथ भी डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो देखो जैसे हमने जो स्ट्रिप है वो ली पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आए, एक Q और दूसरा P पॉइंट, है ना। तो इस पर हमने क्या करना है कि y की लिमिट चेक करनी है। अब आपको पता है कि ऑन द x एक्सिस y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0, ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है ये कट कर रही है किसको, लाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 माइनस एक्स। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर सेम यही कंडीशन आप अगर इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस लेते हैं इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस स्ट्रिप को, तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट होनी थी एक्स की वो क्या हो जानी थी, ऑन द वाई एक्सिस क्या हो जानी थी, 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0। एंड अगर ये स्ट्रिप जो है कट करिए किसको, लाइन को, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जानी थी एक्स की, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है। और जो वाई की लिमिट होनी थी हमारे पास वो क्या हो जानी थी यहाँ पे 0 to 1, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। दोनों तरफ से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपने इसको अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस लेना है या अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस लेना है ना। जो आपको अंडरस्टैंड किया उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। फिगर समझ ली, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट हम आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज रिप्रेजेंटेड अ लाइन ए वी, ठीक है, ए वी इन अ फिगर, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। द रीज़न फॉर द इंटीग्रेशन इज ओ ए बी, ठीक है। जो इंटीग्रल यानी जो इंटीग्रेशन होगी ऑन दिस रीजन कहाँ से, ओ ए बी, यही आपके पास एक रीज़न बन रहा है, ठीक है। शेडेड इन फिगर, जो शेड किया हुआ है ना। बाय ड्राइंग द पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ड्रॉ की वाई एक्सिस के पैरेलल, जिसका पॉइंट हमने दिया पी और क्यू, ठीक है। जो पी लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, पी जो है पॉइंट वो आपका ऑन लाइन में लाइज कर रहा है, ठीक है, लाइज
यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड क्यूब जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जो क्यूब पॉइंट है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। द लिमिट फॉर वाई आर 0 टू, ठीक है, जो y की लिमिट है अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, दिस इज 0 टू या 0 एंड 1 माइनस एक्स, 0 एंड 1 माइनस एक्स, ये y की लिमिट है। एंड x लिमिट्स आर लाइज ऑन, जो x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, x 0 टू 1, ठीक है, x की लिमिट है 0 टू 1, तो ये हो गया 0 टू 1, ठीक है। अब ये लिमिट जो है आपने पुट करनी है, जो आपका क्वेश्चन था, है ना, उसमें आपने पुट कर देनी है ये दोनों लिमिट, x की लिमिट भी और y की लिमिट भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 0 टू 1 एंड 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई, क्लियर है। अब ये आपको पता है ये y की लिमिट है, ठीक है, 0 टू 1 माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट लिमिट है, तो ये किसकी है, x की लिमिट है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 टू 1, यहाँ पे x है, तो x dx, यानी x की लिमिट थी तो x लिखा और उसके साथ हमने dx लिखा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 0 टू 1 माइनस एक्स, ये किसकी है, y की लिमिट है, तो यहाँ पे y dy, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू 1 x dx, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी दिस इज 0 टू 1 माइनस एक्स, क्लियर है। इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका 0 टू 1 x dx। अब यहाँ पे y की जगह हमने अपर लिमिट पुट करनी है 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा दिस इज 1/2, ठीक है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो दिस इज 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 टू 1, यहाँ पे x टाइम दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज 1/2, दिस इज 0 टू 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x, और इसका हमने a माइनस बी का स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड dx। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1/2, दिस इज 0 टू 1, यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड dx, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 x की इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको हमने इकट्ठे कर लिया है ना, प्लस x रेज टू पावर 4/4 माइनस 2 और x रेज टू पावर 3/3, 2 कांस्टेंट था, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हुई x 3/3, 0 टू 1। अब अपर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि लोअर लिमिट तो क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अपर लिमिट x की जगह 1 पुट करना है तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 दिस इज 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 माइनस 8, क्लियर है। अब इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 12 इंटू 2 24, यहाँ पे प्लस का 9 माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ पे 1/24, ठीक है। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इवेलुएट द डबल इंटीग्रल, ठीक है। अगेन फिर से हमारे पास सेम इंटीग्रल है, दिस इज डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है, बट स्टेटमेंट चेंज है ना। वेयर आर इज अ रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस में बाउंडेड है, ठीक है, एंड द लाइन, एक आपको लाइन गिवन दी हुई है y इक्वल टू 2x, और दूसरा आपको पैराबोला गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, दो कंडीशन दी हुई है, एक लाइन और दूसरा आपका पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू आपने क्वेश्चन चलना है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्लियर है। तो यहाँ पे हम पहले जो फिगर है उसको डिस्कस करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक लाइन दी गई है हमें, तो ये दिस इज y इक्वल टू 2x, ठीक है, और दूसरा हमें पैराबोला दिया गया है। तो हमेशा जो भी इक्वेशन है तो आपने क्या करना है, उसको ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें ही आपने उसको डिस्कस करना है, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपने हमेशा कोई भी जैसे सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, ठीक है, उन सब को आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपका जो पैराबोला है वो बनता है अपर हैंडेड पैराबोला, ऐसे करके, है ना, पूरा पैराबोला। तो आप चाहे तो पूरा भी बना सकते हो, आप चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना सकते हो, है ना।
तो यहाँ पे हमने एक पैराबोला लिया, ठीक है, जो है x² = 4ay यानी अपर हैंडेड पैराबोला लिया, ठीक है, और एक हमने लाइन ली, ठीक है। अपर हैंडेड पैराबोला है तो यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया x² = 4ay, ठीक है, लाइन को हमने इंडिकेट किया y = 2x। क्लियर है। अब जो पॉइंट है उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और एक हम अपनी तरफ से स्ट्रिप लेंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट 0 0 है, ठीक है। अब हमें चाहिए ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कैसे आएगा बच्चों, ये पॉइंट तब आएगा क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट हो रही है दो लाइन, ठीक है। एक आपकी लाइन की इंटरसेक्ट दो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है आपका दो लाइन से, ठीक है। एक सर्कल की है, सॉरी पैराबोला की है, और एक दूसरी आपकी एक सिंपल लाइन है, ठीक है। पैराबोला और सिंपल लाइन में इंटरसेक्शन हो रही है। क्लियर है। तो ये पॉइंट कब सॉल्व आएगा आपका, जब आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तब आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या है, x² = 4ay, यहाँ पे y = 2x, तो y की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2x पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² = 8ax, यह आ जाएगा। क्लियर है। आप रिटन हैंड में यहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो 8ax आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 8a आ जाएगी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8a। क्लियर है। ठीक है। अगर नहीं लगाया पता तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। मान लो ये है x², ठीक है, = 4ay, ठीक है, और यहाँ हमें y की वैल्यू दी हुई है y = 2x, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 2x, ठीक है, और राइट हैंड में आपके पास है x², ठीक है। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे x = 2 × 4 8a, कितना आ जाता है, 8a। क्लियर है। ठीक है, x की जगह 8a आ गया, है ना। तो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है यानी x एक्सिस में ये वाला हमारी चीज़ क्या आ गई, यहाँ पे 8a और 0, ठीक है, y कितना है 0, ठीक है, तो यहाँ पे 8a और 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है ये कितना आ गया हमारे पास, 8a और 0, क्योंकि आपको चाहिए थी यहाँ पे x की लिमिट, ठीक है। x की लिमिट के लिए हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया 8a 0। क्लियर है। ठीक है। अब हमने क्या किया, पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रिप ली, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस हमने एक स्ट्रिप ली, ठीक है, जहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो इसकी इक्वेशन है x² = 4ay, तो यहाँ से y की इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = x² / 4a, और यहाँ पे हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी y = 2x, ठीक है। तो y की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक आई, y = x² / 4a, और यहाँ पे y = 2x, ये y की लिमिट होगी। और x की लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिस इज 0 to 8a, x की लिमिट है हमारे पास 0 to 8a। क्लियर है। और इन पैराबोला में देखेंगे तो 0 to 8a, ठीक है, ये हमारे पास x की लिमिट है। ओके, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम यहाँ पे, है ना, फिगर हमने डिस्कस कर ली, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन इज OAB, OA, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया हुआ है A और B। हियर वी इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ y dy। क्लियर है। एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज y, जो हमारे पास y की लिमिट है वो क्या है, दिस इज x² / 4a to 2x, ठीक है, x² / 4a to 2x, ठीक है। एंड x की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 to 8a, 0 to 8a, ठीक है, यानी 0 to 8a इन पैराबोला में देखेंगे, है ना। तो 0 to 8a हमारे पास क्या है, x की लिमिट है, और y की लिमिट हमारे पास ये है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज x और y की जगह हम लिमिट पुट करेंगे, तो x की लिमिट 0 to 8a x dx, यहाँ पे x² / 4a एंड 2x, और यहाँ पे y dx, ठीक है, ये आपकी y की लिमिट थी और y dx, है ना। तो पहले हम इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इस इंटीग्रल के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दिस इज 0 to 8a x dx, ठीक है।
इसको हमने इंटीग्रेट किया तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया दिस इज 0 to 8a x dx। अपर लिमिट पुट की तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32a स्क्वायर। ठीक है, 32a स्क्वायर है ना। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जगह 0 to 8 है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। क्लियर है? तो ये जगह दिस इज 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर है, एक x यहाँ पे है ना, मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस ये हो जाएगा आपके पास x रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 32a स्क्वायर और dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो 2 टाइम, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब है तो x4 डिवाइडेड बाई 4 और 0 to 8 है। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 1/32a स्क्वायर। ठीक है, 32a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और ये हो जाएगा आपके पास x रेज़ टू पावर 5 की इंटीग्रेशन x6 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पे 0 to 8 है। क्लियर है? यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपर लिमिट पुट की तो 8a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस यहाँ पे 8a रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 32a स्क्वायर इंटू 6। क्लियर है? क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0 है तो 0 ही आएगी, है ना। अब आगे आप देख सकते हो तो 8 रेज़ टू पावर 4 तो होती है 4096 a रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 8 को अगर 8 को आप 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 माइनस। अब यहाँ पे भी 8 रेज़ टू पावर 4 हमें ऑलरेडी पता है तो 4096 इंटू, अब 8 रेज़ टू पावर 2 बच गया। ठीक है, क्योंकि 8 रेज़ टू पावर 6 है तो 2 कितना होता है 64 इंटू a रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 32 इंटू a स्क्वायर इंटू 6। क्लियर है? तो यहाँ पे ए स्क्वायर से यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 6 है तो कैंसिल हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, 32 से आपके पास 64 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से आपका 6 कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कॉमन टर्म क्या आ गई, यहाँ पे ए रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पे 4096 है ना, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, ए रेज़ टू पावर 4 एंड 4096 ये कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज़ 1/2 माइनस 1/3। जब इसको हमने सॉल्व किया बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज, एलसीएम लिया तो 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये वाली टर्म सेम है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दिस इज 4096 डिवाइडेड बाई 6 ए रेज़ टू पावर 4। क्लियर है? जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे ये आ गया दिस इज 2048 डिवाइडेड बाई 3 ए रेज़ टू पावर 4। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 682.67 और ये ए रेज़ टू पावर 4। तो ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके हर बच्चे के या हर स्टूडेंट्स के जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, अलग अलग वे से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपके पास जो आंसर है वो आपका यही आना चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।